हाय फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी क्लीन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कितने टाइप के सोलर पावर प्लांट होते हैं। तो और सोलर सोलर पावर प्लांट में किस किस टाइप के और सब टाइप्स भी होते हैं। सब टाइप्स में भी कैसे कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, तो वो चीज़ आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो किस किस टाइप के आपके सोलर पावर प्लांट होते हैं। आप जनरली अपने दो ही टाइप के सोलर पावर प्लांट होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन सिस्टम, दूसरा होता है आपका ग्रिड कनेक्टेड। तो अब स्टैंड अलोन सिस्टम जो होता है कि वो डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है। उसके लिए सेपरेट बैटरी स्टोरेज सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू आप नाइट के टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। डे के टाइम में आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सोलर पावर प्लांट देगा, और नाइट के टाइम में जो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है वो बैटरी के थ्रू कंज्यूम करनी है। तो स्टैंड अलोन सिस्टम में आपका ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा अपना प्रोजेक्ट होता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। अब ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में आपका डायरेक्टली कपल्ड ग्रिड के साथ होता है कि डे टाइम में आप कंज्यूम करते हो, अपनी जो यूनिट जनरेट कर रहे हो सोलर पावर प्लांट के थ्रू उसको कंज्यूम कर रहे हो। नाइट के टाइम में सोलर पावर प्लांट तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, तो आप ग्रिड से सप्लाई ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग हम बिल पेमेंट कर सकते हो। आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में आप बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हो, बैटरी के साथ भी ले सकते हो, ग्रिड कनेक्टेड भी रहेगा, साथ में बैटरी भी आपकी इंस्टॉल रहेंगी। तो बैटरी इंस्टॉलेशन से ये होगा कि आपके पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड जो है, मतलब आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। आप जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे, आप हो सकता है बैटरी के थ्रू ही कंज्यूम कर लो, या उससे थोड़ा ज्यादा एक्सेस करोगे तो आपको फिर ग्रिड से सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो ग्रिड से सप्लाई लोगे तो आपको जो एक्स्ट्रा यूनिट का बिल है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब स्टैंड अलोन सिस्टम आप जैसा देख रहे होंगे कि स्टैंड अलोन सिस्टम है ये। अब इसमें स्टैंड अलोन सिस्टम में आप क्लियर देख रहे होंगे कि यहाँ बैटरी है, यहाँ चार्ज कंट्रोलर है बैटरी को चार्ज करने के लिए, और यहाँ इन्वर्टर है। ये फोटो वोल्टिक सिस्टम से जो अपना पीवी पैनल है उनसे आउटपुट आ रहा है, चार्ज कंट्रोल होते हुए बैटरी पर जा रहा है, बैटरी से डायरेक्ट आप इन्वर्टर में जा रहा है, इन्वर्टर से आप सप्लाई ले रहे हो। जो चाहे होम के लिए ले रहे हो, चाहे इंडस्ट्री के लिए ले रहे हो, जिसके लिए भी आप सप्लाई ले रहे हो उसके लिए सप्लाई ले रहे हो। पर देख रहे हो कहीं ग्रिड के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, नहीं किया गया है, नो ग्रिड है। तो इसको हम लोग स्टैंड अलोन सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें भी कई टाइप हो सकते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट आप जो डीसी लोड ले सकते हो, पीवी जो पैनल एरे हैं उसके साथ डीसी सप्लाई डायरेक्ट कपल करके चला सकते हो। तो ये डायरेक्ट कपल स्टैंड अलोन सिस्टम हो गया। आप स्टैंड अलोन सिस्टम विद बैटरी स्टोरेज दे सकते हो कि जो पीवी से लिया हुआ है, पीवी के साथ आप बैटरी ले रहे हो और यहाँ से फिर डीसी लोड ले रहे हो। तो ये बैटरी स्टोरेज के साथ आपका हो गया डायरेक्टली। अब ये स्टैंड अलोन सिस्टम आप देख सकते हो विथ बैटरी एंड चार्ज कंट्रोलर है। आप चार्ज कंट्रोलर के रहते हो आपकी बैटरी सेफ रहेगी, बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। विदाउट चार्ज कंट्रोल आपकी बैटरी लाइफ कम हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, पीवी एरे से चार्ज कंट्रोल में जा रहा है, चार्ज कंट्रोल से बैटरी में जा रहा है, और बैटरी से फिर चार्ज कंट्रोलर में जाके आप सप्लाई डायरेक्ट डीसी सप्लाई ले रहे हो। पर ये डीसी सप्लाई ले रहे हो, एसी नहीं ले रहे हो। एसी के लिए आपको इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। अब देखो, स्टैंड अलोन सिस्टम विद एसी एंड डीसी लोड। अब इसमें क्या, दोनों एसी लोड्स भी हैं, डीसी लोड्स भी हैं। अब ये पीवी एरे से जनरेट हुआ, चार्ज कंट्रोल पे गया, चार्ज कंट्रोलर से आप देखो डायरेक्ट सप्लाई डीसी में ले रहे हो। उसके बाद ये बैटरी में आया, बैटरी फिर चार्ज कंट्रोलर में जा रहा है, अब बैटरी से फिर इन्वर्टर में जा रहा है कि यहाँ से एसी कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ से एसी कन्वर्ट होने का डायरेक्ट आप एसी लोड में यूज कर रहे हो। एसी जो आपके लोड है उनमें यूज कर रहे हो। अब एसी जो सोर्स है वो कोई भी हो सकता है, स्टैंड बाई डीजी हो सकता है। तो कुछ भी जो सोर्स हो सकता है उसके थ्रू जनरेट करके फिर इन आप ले सकते हो उसको, सप्लाई को। क्लियर है? तो एसी सोर्स ये दिखाया गया है। अब ये हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम में देख रहे हो कि बैटरी भी है, रेक्टिफायर इन्वर्टर भी है, एसी लोड है, और फिर एसी लोड से एसी सोर्स है, एसी सोर्स के थ्रू फिर रेक्टिफायर पे गया, फिर बैटरी पे गया। तो उसको हाइब्रिड सिस्टम बोल रहे हैं। क्लियर है? तो इस टाइप का भी आपका प्लांट हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस टाइप का प्लांट ले रहे हो, किस टाइप से आप बिजली जनरेट कर रहे हो, कौन कौन से बिजली जनरेट हो रही है, तो किस टाइप से आप उसको यूज में ला रहे हो।
अब ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। या आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम देख रहे हो कि पीवी अरे से इन्वर्टर पे गया, इन्वर्टर से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी को ग्रिड को चला गया, और यहाँ पे आपका जो सेल्फ एसी लोड है वो सेल्फ उस पर आप कंज्यूम कर रहे हो, ये ग्रिड को चला गया। ये अपना ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। अगर बैटरी है तो बैटरी भी आप ले सकते हो इसके साथ, यहाँ से बैटरी में कनेक्शन ले लो, बैटरी के साथ फिर इन्वर्टर में लेके दोबारा इसको फिर यूज लाइक बना सकते हो। तो उससे आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, विथ बैटरी भी हो जाएगा। तो इस टाइप के सोलर पावर प्लांट होते हैं। आपको कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कौन सा यूज करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर है, डिपेंड है। तो ये भी हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं कि कोर्स में किस किस टाइप से सोलर पावर प्लांट होते हैं, और कैसे कैसे आप यूज करते हो, और कैसे कैसे उसका सिमुलेशन करते हो, कैसे उसका लेआउट डिजाइन करोगे, कैसे एक्सएलडी बनाओगे। तो ये सारा जो भी कुछ है हम अपने कोर्स में हमारे इंक्लूड है। और कोर्स का नाम है सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड सब स्टेशन डिजाइन। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और कोर्स की जानकारी ले सकते हो। नहीं तो हमारा ईमेल एड्रेस भी हमने प्रोवाइड किया हो, तो ईमेल एड्रेस पे आप कॉल कर ईमेल एड्रेस पे मेल करके हमसे इंक्वायरी ले सकते हो।